कांग्रेस सांसद शशि थरूर के आवास में कुछ दिनों पहले एचआरडीएस यानी कि हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सचिव, एक संस्था है, वो मुलाकात करने पहुंचे थे। और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने शशि थरूर को एक जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी एक संस्था है जो वीर सावरकर के नाम पर इम्पैक्ट अवार्ड देती है, और इस साल हमारी ज्यूरी ने इस इम्पैक्ट अवार्ड के लिए आपके नाम का चयन किया है। इसलिए मैं आपको इस अवार्ड के संदर्भ में जानकारी देने आया हूं, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि ये अवार्ड फंक्शन दिल्ली में आयोजित हो रहा है, जिसमें आप आए और अपना ये अवार्ड ग्रहण करें। जब शशि थरूर को इस अवार्ड के संदर्भ में तमाम जानकारियां दी गई, तो इस पर उन्होंने किसी भी तरह का नकारात्मक जवाब नहीं दिया था। लेकिन अचानक बीते दिन शशि थरूर का एक ट्वीट सामने आया, जिस ट्वीट के सामने आने के बाद हर कोई हैरान हो गया। इस कहानी ने एक बड़ा दिलचस्प मोड़ ले लिया, और इसके पीछे भी दो वजह थी। पहली वजह, एक तो शशि थरूर के नाम पर वीर सावरकर अवार्ड की घोषणा अपने आप में, इस सुर्खी ने तमाम लोगों को हैरान करके रख दिया कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। वो कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करने के मामले में पुणे की एक अदालत में कार्रवाई झेल रहे हैं, वो वीर सावरकर जिनकी विचारधारा के खिलाफ और जिन्हें अपमानित करने में कांग्रेस पार्टी का कोई नेता पीछे नहीं हटता, खासतौर पर राहुल गांधी जैसे नेता, उन वीर सावरकर इंपैक्ट अवार्ड को कांग्रेस पार्टी के ही एक सांसद को क्यों दिया जा रहा है। पहली वजह तो यह बनी। दूसरी वजह यह बनी, जब शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि मुझे इस अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यह अवार्ड मुझे क्यों दिया जा रहा है मुझे इसकी भी खबर नहीं है। शशि थरूर ने तो यह तक कह दिया कि यह अवार्ड मुझे मेरी अनुमति लिए बिना ही दिया जा रहा है, और ऐसा करना गलत है। ये दोनों जो कहानी एक साथ आई, इन दोनों कहानियों ने देश भर में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कौन क्या छुपा रहा है। क्योंकि 2-3 दिन पहले की बात है, जब देश में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद थे, तो पुतिन के लिए हमारे राष्ट्रपति भवन में एक डिनर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हंगामा तब मच गया जब कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रोने लगे, फूट फूट कर रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, और कह रहे थे कि मुझे इस डिनर में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, ये परंपराएं तोड़ी जा रही हैं। वाजपेयी जी के जमाने में ऐसा होता था, मनमोहन सिंह के जमाने में ऐसा होता था। वो अलग बात है कि जब पहले विदेश का कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था, तो वो मनमोहन सिंह से बाद में और सोनिया गांधी से पहले मिलता था। लेकिन राहुल अब इन्हें नीच समझा रहे थे, तो राहुल गांधी को इस डिनर कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, लेकिन शशि थरूर को आमंत्रण पहुंचा। अब शशि थरूर को आमंत्रण पहुंचा तो कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ी कश्मकश वाली स्थिति बन गई कि एक तरफ हमारे दिग्गज नेता को ठुकराया जा रहा है, और एक हमारी पार्टी के ऐसे नेता को बुलाया जा रहा है जो हमारी ही पार्टी के खिलाफ बोलता है। पवन खेड़ा ने तो ये तक कह दिया कि भाई शशि थरूर के साथ भारतीय जनता पार्टी बहकाने की राजनीति कर रही है, और इसलिए उन्हें आमंत्रित किया गया ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके। जब थरूर से इस बारे में पूछा गया, तो थरूर ने कहा कि राहुल गांधी को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे आमंत्रण आया है, और आमंत्रण आया है तो मैं जाऊंगा। लेकिन इस आमंत्रण से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की एक बैठक होनी थी दिल्ली में। इस बैठक में शशि थरूर नहीं पहुंचे थे, और उन्होंने वजह बताई थी कि मेरी फ्लाइट देर हो गई थी। लेकिन डिनर करने शशि थरूर पहुंच गए, और डिनर के दौरान कई दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई, जिन तस्वीरों में निर्मला सीतारमण के साथ कभी शशि थरूर नजर आ रहे थे, तो सरकार के दूसरे मंत्रियों के साथ। तो ये 2-3 घटनाएं सामने आई। थरूर का राष्ट्रपति भवन की निमंत्रण वाले कार्यक्रम में जाना, थरूर का वीर सावरकर इंपैक्ट अवार्ड के लिए ऐलान होना, और इस ऐलान के बाद शशि थरूर का सार्वजनिक तौर पर ट्वीट कर यह कह देना कि मुझे इस अवार्ड के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, ना तो मुझसे इजाजत मांगी गई, ना तो मुझे इसकी जानकारी दी गई। लेकिन थरूर का यह ट्वीट आया तो एक और दिलचस्प मोड़ निकल कर आ गया। एचआरडीएस के जो सचिव हैं, जिन्होंने शशि थरूर को लेकर यह रिपोर्ट दी और यह दावा किया कि शशि थरूर झूठ बोल रहे हैं,
शशि थरूर को किस बात का डर है मुझे नहीं पता, लेकिन शशि थरूर जो कह रहे हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, तो ये पूरी तरह से गलत बात है, क्योंकि मैं खुद एचआरडीएस के सचिव कह रहे हैं ये कि मैं खुद शशि थरूर साहब के घर गया था। मैंने उन्हें बकायदा इस बात की जानकारी दी थी कि हमारी ज्यूरी ने आपका चयन किया है, अवार्ड फंक्शन यहां पर है, और आमंत्रण उन्हें दिया। तब शशि थरूर ने इस तरह की कोई बातें नहीं की थी कि मैं ये अवार्ड नहीं लेना चाहता हूं या मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आना चाहता हूं। लेकिन अब शशि थरूर ऐसी बातें कह रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें किसी बात का डर हो, या वो इस मुद्दे को राजनीति से करण से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई राजनीति ना हो। लेकिन कहानी कुछ और है। ये उतनी आसान बात नहीं है जितनी समझ में आ रही है, और अगर समझ में आ रही होती तो आप एबीसी हिंदी में ये मुद्दा नहीं सुन रहे होते, क्योंकि एबीसी हिंदी उन बातों को नहीं उठाता जो सामने नजर आती हैं। हम पर्दे के पीछे की कहानी ढूंढ कर लाते हैं और आपको वो बातें बताते हैं जो आपको कोई मीडिया नहीं बता सकती। दरअसल शशि थरूर का अचानक वीर सावरकर इंपैक्ट अवार्ड लेने से इनकार करना, ये एक अलग बात थी, लेकिन इस अवार्ड को लेने से इनकार करने की कहानी सार्वजनिक मंच पर बयान करना, यह दूसरी कहानी है। और इसी दूसरी कहानी के पीछे छिपा हुआ है वो राज जो शशि थरूर अब किसी को नहीं बता रहे हैं। और यह राज तब उठेगा जब आप नवंबर 14 की तारीख पर जाएंगे, जब बिहार चुनाव का नतीजा सामने आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से विजय उद्घोष कर रहे थे। उस दौरान पीएम मोदी ने एक इशारा किया। अब यह इशारा था या पीएम मोदी की भविष्यवाणी या उनका सटीक आकलन, विश्लेषण या उनकी पक्की जानकारी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ये हालात हैं कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान और इसके बाद एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी की तमाम बड़ी बैठकों से गैर मौजूद रहते हैं, शशि थरूर जो तमाम कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हैं, उनकी नीतियों की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा सरकार की तारीफें करते हैं, इसके पीछे कुछ और बात है। क्योंकि लंबे समय से ना तो कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को निष्कासित कर रही है, ना शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है, ना तो निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, ना भाजपा थरूर को बुला रही है ना कांग्रेस थरूर को निकाल रही है, हो क्या रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज जो विश्लेषक हैं वो इस मामले पर लंबे समय से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन विश्लेषण कभी फिट नहीं बैठ रहा। लेकिन जो मेरे पास रिपोर्ट आई है वो सुनेंगे तो आप बड़ा हैरान होंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले शशि थरूर को लेकर एक दावा किया गया और कहा गया कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों नेताओं के साथ इंटरनल मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग फोन कॉल पर होती है, जूम मीटिंग्स पर होती है, और इस मीटिंग में G23 से जुड़े हुए वो नेता भी मौजूद थे जिन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ हुंकार भरी थी। इसके अलावा लोकसभा राज्यसभा के कई सांसद हैं, कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं। ये मीटिंग कांग्रेस पार्टी के किसी रणनीति के लिए नहीं बनाई जा रही है, ना बिहार चुनाव के लिए, ना आगामी केरल या बंगाल चुनाव के लिए। दावा किया जा रहा है कि ये मीटिंग शशि थरूर का कोई एजेंडा है जिसके लिए वो कर रहे हैं। शशि थरूर एक अपनी अलग लॉबी बना रहे हैं, लेकिन लॉबी क्यों बन रही है? अगर आप ये समझना है तो आपको 14 नवंबर का पीएम मोदी का वो संदेश सुनना होगा, जिसमें उन्होंने दो फाड़ के संकेत दिए थे, और उस दो फाड़ के संकेत की शुरुआत शशि थरूर कर चुके हैं। ये बात वो किसी को जगजाहिर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है ऐसी बात सामने नहीं बताई जाती है। लेकिन एक चीज तय है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर शशि थरूर जबरदस्त धमाके की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़े भूचाल की तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है ये भूचाल कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ के तौर पर सामने आए। और यही वजह है कि थरूर ने वीर सावरकर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इस वक्त वो ऐसा कोई भी अवार्ड लेते हैं जिससे स्पष्ट तौर पर यह संकेत जाए कि थरूर की भाजपा के साथ करीबी है, तो थरूर का वो एजेंडा फेल हो जाएगा। कांग्रेस के जो नेता उनका समर्थन कर रहे हैं दोफाड़ में, उन्हें लगेगा कि थरूर तो अपना रास्ता पहले ही बना चुके हैं, वो नेता भी भाजपा में आने के लिए रेडी नहीं है, ना भाजपा उन्हें लेने के लिए रेडी है। लेकिन वो थरूर के साथ एक अलग कांग्रेस बनाने के लिए या कांग्रेस का दोफाड़ करने के लिए तैयार हैं।
और थरूर इस सिचुएशन पर, इस मौके पर किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहते कि उन नेताओं के साथ जो थरूर ने इतनी अच्छी पूरी लॉबी बनाई है, पार्टी के भीतर एक अपना इकोसिस्टम तैयार किया है, उस सिस्टम में कोई भी चोट लगे। इसी वजह से थरूर को ये सच छिपाना पड़ा है कि उन्हें इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी थी या उनसे अनुमति ली गई थी। उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कहा कि मैं ना तो ये अवार्ड लूंगा, ना इस अवार्ड फंक्शन में जाऊंगा। ये है इस पूरे मामले की और मुद्दे की असल कहानी। एबीसी हिंदी इसी तरह की अंदर की रिपोर्ट्स आपको देता है, तमाम राजनीतिक मुद्दों पर विश्लेषण देता है और हमारा विश्लेषण पुख्ता सोर्सेस पर आधारित होता है। रिपोर्ट्स में बैठकर दिन भर यही करता हूं। देश के तमाम राज्यों में जो एबीसी की टीम लगी हुई है, इंटरनल टीम्स लगी हुई हैं, उनसे संवाद होता है और संवाद के बाद आप तक ये विश्लेषण पहुंचता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।